प्रिय छात्र छात्राओं, आज पुनः फिर आप लोगों का आदर्श कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। 2 दिनों से 3 दिनों से लगभग क्लास स्थगित थी। वजह यह था कि यह इंद्र जी अपने प्रहार से लोगों को त्रस्त कर दिए थे, अर्थात काफी वर्षा हुई थी। इस वजह से उचित नहीं लगा कि हम क्लास लें, लेकिन आप लोगों के भविष्य का ख्याल रखते हुए आज जो ही दिन ठीक हुई है, मैं पुनः क्लास की कार्रवाई प्रारंभ करने जा रहा हूं। और आज आप लोगों को पुनः, इससे पहले एक लेक्चर दिया होगा मैंने, छप्पे कविता 12वीं क्लास की एक छप्पे कविता है। उसकी पहली लेक्चर में कबीर जी के द्वारा वर्णित पंक्ति का मैं शब्दार्थ के साथ व्याख्या किया था। तो छप्पे कविता के अंतर्गत ही सूरदास ने भी कुछ अपनी उक्ति दी है, जिसको हम लेक्चर 2 क्लास में आज अर्थ समझाते हुए इसको खत्म करेंगे। तो यह चैप्टर पूर्णतः खत्म आज हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ मैंने इस चैप्टर के सूरदास द्वारा रचित पंक्ति का कठिन शब्द अर्थात शब्दार्थ भी लिखा है। जैसे चौज का अर्थ मैंने लिखा है चमत्कार, उसके बाद भनी का अर्थ लिखा है वर्णन करना, रसना का अर्थ लिखा है जिह्वा, प्रकाशी का अर्थ लिखा है प्रकाशित किया, तासुक का अर्थ लिखा है उसकी। अब हम पंक्ति को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, और आप जब हमारे लेक्चर वीडियो को खोल के देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप लोग अपने बुक को आगे ही रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। सूरदास की उक्ति को नाभादास ने किस प्रकार अपने कविता में प्रस्तुत किया है, आज हम बताना चाहेंगे। लेखक ने बताया है, कवि ने बताया है, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, अर्थात ईश्वर की उक्ति को सुनकर, अनुप्रास उक्ति अर्थात ईश्वर की उक्ति अर्थात ईश्वर के वचन को सुनकर बड़े से बड़े लोगों का मन स्थिर हो जाता है, अर्थात वो जिज्ञासु हो जाते हैं। ईश्वर के उक्ति में उतनी बड़ी ताकत है। अगली वचन, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। ईश्वर का जो वचन है, प्रीति रूपी जो वचन है, उसका निर्वाह कर अद्भुत तुकधारी अर्थात लोग उसको अपने वास्तविक जीवन में तुकधारी के स्वरूप उतारने का प्रयास करते हैं, कमोबेश उतार ही लेते हैं। वैसे मनुष्य ही इस संसार के लिए एक सही मायने में जीवित प्राणी है। अगली पंक्ति पढ़ते हैं, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्ट हृदय हरि लीला भासी। ईश्वर की प्रतिबिंब को देखकर, ईश्वर के विकराल प्रतिबिंब को देखकर मनुष्य के हृदय जो हैं उनको लगता है, या आम मनुष्य को भी लगता है कि ईश्वर मेरे हृदय के अंदर एक प्रकार से लीला कर रहे हैं। अगला चलते हैं, जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी। थोड़ा देर पहले मैं आपको रसना का अर्थ लिखाया था, जिह्वा होता है। तो जन्म चाहे कर्म हो चाहे जन्म हो, ये दो रूपी गुण भी ईश्वर के जिह्वा से ही प्रकाशित हुई, अर्थात जीव से ही प्रकाशित हुई है। अर्थात कोई जन्म लिया है तो निश्चित तौर पे इसमें ईश्वर की असीम कृपा है।
कोई कर्म कर रहा है, चाहे बुरा कर्म करे चाहे भला कर्म करे, दोनों कर्मों के साथ ईश्वर उसके साथ होते हैं। परिणाम लेकिन मनुष्य को ही भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म का फल उसे प्राप्त होता है, बुरे कर्म की कुप्रवृत्ति भी उसे ही प्राप्त होती है। विमल बुद्धि हो तासुकी, सो यह गुण श्रवणी धरे। मैंने तासुकी का अर्थ उसकी लिखाया। मैं बताना चाहता हूं, जो ईश्वर की उक्ति का 100% 100% ग्रहण करते हैं और ईश्वर की उक्ति को अपने इस मनुष्य रूपी शरीर के अंदर धारण करते हैं, तो उनकी बुद्धि जो होती है वो विमल हो जाती है, निर्मल हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है। अंतिम पंक्ति हम पढ़ रहे हैं। सुर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। लेखक कहना चाहते हैं, नाभादास कवि जी कहना चाहते हैं कि कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ईश्वर की उक्ति सुन, ईश्वर की महिमा सुन, ईश्वर की वाणी सुन, ईश्वर के पैरों तले सिर चालन अर्थात नतमस्तक होना नहीं चाहता हो। इस जगत में, इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, ईश्वर की वाणी से सभी व्यक्ति कमोबेश प्रभावित हैं। हर कोई चाहते हैं कि ईश्वर के चरण में हम नतमस्तक हो जाएं। इसी पर आज हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं, लेकिन आपको आश्वस्त करते हैं कि मेरे क्लास के कुछ ही समय बाद अगले क्लास भी होगी और हम अपनी कविता को यहीं पे खत्म करते हैं। आशा रखते हैं आप प्रश्न इसका बनाएं और प्रश्न बनाने के बाद जो त्रुटि आपसे नहीं बने, जो कठिन प्रश्न लगे, कमेंट में लिखें। हम उसका उत्तर के लिए फिर एक वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।